हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका जंगी एग्जाम पर। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो आप बात करने वाले हैं वो हम लोग एसएससी एमटीएस एंड सीपीओ की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बात करने वाले हैं। और विथ ट्रिक का मतलब हो गया कि हम क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ जंग ई एग्जाम पर। मैथ के सेशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। यदि ए बी से 40% कम है, ठीक है, 40% क्या है, कम है, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। कुछ लोगों ने आंसर इसका निकाल भी लिया है। चलो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो देखो। हमारे पास लिखा हुआ है 40%। 40% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 2/5, 2/5 यानी 5 से 2 कम है, यही तो बोल रहा है वो। तो अधिक कितना होगा, तो 5 से जब 2 कम है तो बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और 2 कम है तो 2 ही ज्यादा होगा। हमें 2/3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 की वैल्यू जो होती है वो 66.66% होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। हाँ, इसको सेकंड तरीका है कि आप R/100 माइनस आर इंटू 100 इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने दशमलव स्थानों तक कम है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी से 15% अधिक है। 15% अधिक की बात कर रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15/100 यानी 3/20। ठीक है, 3/20 का मतलब हो गया कि 20 से 3 ज्यादा है। 20 से 3 क्या है, ज्यादा। तो बेस वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, 3, 23। और 3 ज्यादा है तो 3 ही कम होगा, इंटू 100 कर देना है। तो हमारे पास आ जाना है 300/23। इसको जब हम कट करेंगे तो 23 के अप्रोक्स में आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास 23 से कट करेंगे तो 1 1 शुरुआत में आएगा। दो ऑप्शन में है, ये तो है नहीं, दो ऑप्शन बचे हुए हैं बी और सी। 1 आ गया, तुम्हारे पास बचा हुआ है कितना, 23 से जब इसे कट किया तो 23 एकम 23 7 बचा हुआ है। यानी अगर मैं 3 टाइम करूं, द्वितीय 6 यानी अप्रोक्स 23 दिया, ये आ गया 3 त्रिक 9 3 दूनी 6 59 आ गया। अप्रोक्स में तुम्हारा आंसर आ गया 13.04। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो है एक टैप रिकॉर्डर 1040 में बेचने पर उसे कितना लाभ होता है, एक 4% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट वैल्यू क्या है, 104% की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1040। ओके, 104% की वैल्यू दे रखी है 1040। तो 1% की वैल्यू क्या होने वाली है, 10। तो 100% की वैल्यू क्या होने वाली है, 1000। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो ये कहता है यदि भाई इसे 950 रुपए में बेचता तो उसे हानि कितनी होती। तो हानि तो होती है तो कंफर्म है, लेकिन हानि होती कितनी, तो 950 में अगर वो बेचता तो उसे 50 रुपए की हानि होती। तो 50 रुपए की हानि कैसे निकालना, 50 इंटू 1000 इंटू 100, ये तो करना, 2 जीरो ये कट हो गए, ये कट हो गया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ए। यानी 5% की उसे हानि होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति 1000 रुपए में 30 खराब मशीनें खरीदता है। यानी 30 मशीनें वो खरीदता है, खराब हो सही हो जैसी हो। उसने खराब मशीनें 30 मशीनें 1000 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने उसकी मरम्मत कराई और 300 रुपए प्रति मशीन के दर से बेच दी। यानी उसने एक मशीन को 300 में बेचा, तो 30 मशीन को कितने में बेचा होगा, 9000 में। भाई 300 इंटू 30 करेंगे तो 9000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 30 मशीनों का जो एसपी हो गया वो 9000 हो गया। 30 मशीनों का जो सीपी था वो 1000 था। इसके बीच में उसने मरम्मत कराई, तो उसकी वजह से उसे हुआ क्या कि एक मशीन पे 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 30 मशीन पे लाभ कितना होगा, 4500 रुपए का। 30 मशीन पे कितने का लाभ होगा, 4500 रुपए का। 15 दिया 4500 रुपए का, 4500 रुपए का लाभ हो रहा है। 1000 रुपए उसने 4500 का लाभ हो रहा है, तो तुम इसमें से 4500 माइनस करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 0054, 4500 आएगा। लेकिन ये बताओ 4500 का तालाब हो रहा है, 4500 सीपी हो गया, यही तो है। लेकिन उसने क्या किया, 4500 में 1000 रुपए तो उसने खरीदे थे, बचे हुए 3500 रुपए। भाई 4500 में से जब हम 1000 माइनस करेंगे ना तो कितने बचेंगे, 3500। और ये 3500 उसने किस पे खर्च किए, मरम्मत पे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3500 इसका आंसर है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है टीयर 1 में। एक पुस्तक विक्रेता ने 20,000 रुपए की 500 पाठ पुस्तक खरीदी। कितनी पुस्तकें खरीदी? 500 पुस्तकें खरीदी। यदि उन्हें इस लाभ पर बेचा जाए कि 50 पुस्तकों को निःशुल्क मिले, यानी जो उसका लाभ हो रहा है वो 50 पुस्तकों के मूल्य के बराबर हो रहा है, 50 पुस्तकों के मूल्य के बराबर हो रहा है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 2 जीरो ये कट हो गए, 5 से कट किया, कितना आ गया? 5 को 20, 40। ठीक है, 20,000 था भाई, हाँ 20,000 था। 5 को 20, एक पुस्तक की वैल्यू होगी 40, तो 50 पुस्तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 40, यानी तुम्हारे पास 5 को 20, 2,000 रुपए। तो 2,000 का लाभ चाह रहा है वो किस पे? 2,000 का लाभ चाह रहा है वो 20,000 पे। इंटू 100, 2 जीरो ये कट हो गए, 2 जीरो ये कट हो गए, इससे इसको कट किया, 10 आ गया। तो यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई बेसिक से पढ़ना चाहता है तो शाम को 8:30 बजे क्लास अपलोड रहती है। बेसिक से चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर हो चुका है, तो परसेंटेज का सेकंड लेक्चर आ जाना है, तो उसको ज्वाइन कर लें। और बेसिक से एकदम बेसिक तरीके से मैं उसमें सारी चीज कवर करा रहा हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और अब भी वह पहली जितनी राशि बचाता है, तो उसके देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर वो इनकम 100 कर रहा है तो सेविंग कितनी कर रहा है? 15%। तो खर्च कितने कर रहा होगा? 85। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के ही तो इनकम होगी कि नहीं होगी? या इनकम जो होगी या तो खर्च करोगे आप या सेविंग करोगे, दो ही काम तो करोगे, या तो खर्च कर लोगे या सेविंग करोगे। अब वो कह रहा है कि 100 रुपए में 15%, 100 का 15% तो वो सेविंग करता है, तो बचाता कितना है? 85%। यहां तक कंफर्म। अब उसकी इनकम कितनी है? इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम जब 20% बढ़ जाती है तो इनकम हो जाती है 120। कितनी हो जाती है? 120 इनकम हो जाती है। और अब भी भाई पहले ही जितनी बचत कर रहा है, तो बचत अब भी इतनी कर रहा है, कितने? 15 की। तो भाई उसका खर्च कितना होगा? देखो 120 में से 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 105। तो एक बात बताना, बचत उसने एक्सपेंडिचर में खर्च पूछा है कि कितना उसने बढ़ा दिया, तो एक्सपेंडिचर में जब खर्च निकालना है तो 85 से बढ़ के 105 हो गया। कितना बढ़ा हुआ है? 20 बढ़ा हुआ है। ठीक है, 20 कितने पे बढ़ा हुआ है? 85 पे, तो 20/85 इंटू 100 करना था। ठीक है, 20/85 इंटू 100 करना था। क्या करना था? 20/85 इंटू 100। 5 से कट किया, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 को 20, यानी हमारे पास जो आ गया वो 400/17 आ गया। यहां तक बात कंफर्म है? कितना आ गया? 400/17 आ गया। 17 से जब इसे कट करेंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, सभी में 2 आ रहा है, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हम। 17 दूनी 34, बचा हुआ 6। ठीक है, 17 तिया 51, 17 चौको 64, 17 तिया 51 यानी 23। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बी और सी, ए और बी, 2 बचे हुए पॉइंट। अब बचा हुआ है देखो, 17 तिया 51, 9 बचा हुआ है। ठीक है, 17 पंचे 85 होता है, एक ही ऑप्शन आता है 23.5। तो हम इसको थ्रू ऑप्शन करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहे भाई। एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 60% की हानि पर बेची। एक सेल्समैन ने 6% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, 6% की हानि पर। ठीक है, यदि वो इसमें 64 रुपए और अधिक बेच, 64 रुपए और जोड़ देता, तो उसे कितना लाभ हो जाता? 10% का लाभ हो जाता। क्या हो जाता? 10% का लाभ। यहां पे लॉस हो रहा था। वस्तु की लागत कितनी है? तो एक बात बताना, जब 6% की हानि पर उसने एक वस्तु को बेचा, तो और उसके बाद अगर वो 64 रुपए ऐड कर देता तो 10% का लाभ होता। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास? इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है? -16 से लेके -10 तक डिफरेंस ही तो निकालना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? -16 से माइनस, सॉरी 16 नहीं था, 6 था। कितना था? 6। -6 से लेके -10 के बीच में कितना था? 16 हो गया ना, 16 का डिफरेंस है। तो 16 की वैल्यू तुम्हारे पास 64 दे रखी है। 16 की वैल्यू जब 64 दे रखी है तो कितना टाइम दिया हुआ है? 4 टाइम। यानी 1 की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, तो 100 की वैल्यू पूछी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। एक व्यक्ति, देखो यहाँ पे भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और विथ ट्रिक, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम तुम्हारे पास अगर 100 है, एक्सपेंड वो कर रहा है 59, तो खर्च कितना कर रहा होगा 41। 59 और 41 100 होता है कि नहीं होता है। अब वो ये कह रहा है कि इनकम का कितने परसेंट वो सेविंग कर रहा है, तो सेविंग तो वो 41 ही कर रहा है, तो 41 इनकम का पूछा गया, टोटल सॉरी एक्सपेंडिचर का पूछा गया, इनकम का नहीं पूछा गया ना, एक्सपेंडिचर का पूछा गया, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू आनी चाहिए 59 इंटू 100। कन्फर्म यहां तक। अब हमें निकालना है 4100 अपॉन 59, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो अप्रोक्स 60 मान लो, ठीक है। जब 60 माना तो इसे कट किया, 6 चौक 36, यानी हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 6 वाला आएगा, तो हमारे पास सारे ऑप्शन कट हो गए, एक ही बचा हुआ है 69.49%। कन्फर्म, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का क्वेश्चन है। एक्स की आय बाई की आय से, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है और बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय बाई की आय पे डिपेंड है, बाई की आय जेड की आय पे डिपेंड है, तो बेस हमें 100 मानना पड़ेगा जेड का। तो जेड की आय से 40% अधिक है यानी 140 ही है, और एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है यानी 14, 140 का 160% निकालना है, तो हमें अल्टरनेट 14 इंटू 16 मल्टीपल कर देना। 14 इंटू 16 मल्टीपल करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 16 28 और ऐड कर दो, 8 6 14, 9 10 11 12 1 2 224 हो गया कि नहीं हो गया। तो x की जो आय आ गई वो कितनी आ गई 224, और z की आय कितनी थी 100, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का 124 का, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 124%, यही क्वेश्चन में उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंखे की कीमत 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। भाई ये भी बहुत सक्सेसर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सक्सेसर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एक पंखे की कीमत 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व पर कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। एक बात बताना, पहले क्या हो रहा है 40% कम हो रहा है, फिर 50% बढ़ रहा है, -40 इंटू 50। भाई जिसे सक्सेसर नहीं आता है वो सक्सेसर का फॉर्मूला ये होता है माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस बाई माइनस प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस प्लस अकॉर्डिंग हमारे इंक्रीज और डिक्रीजमेंट के हिसाब से चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस का 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे देखो 2 जीरो ये कट हो गए, यहाँ पे आ रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस का 10 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 20। मेरे पास क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट हो रहा है 10%, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% का डिक्रीजमेंट। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।